बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/21, इसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 में आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। 1, 2 एंड 4 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, आपको प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसके साथ ही ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। So let's start question number 3. Question number 3 कहता है Martina has prepared the following sales ledger control account for the month of August 2021. All sales are on credit. तमाम सेल्स जो है वो क्रेडिट पर है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आप यूँ समझें, यूटिलिटी कंपनी है। यूटिलिटी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आप भी अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। मिलियंस कस्टमर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के। अब इन तमाम को अगर इनके जो इंडिविजुअल लेजर बन रहे होते हैं उन्हें सेल्स लेजर अकाउंट कहते हैं, और इन तमाम को मिला के जो एक लेजर बनाते हैं इसे कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, उसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। वो जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, वहाँ से फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आप बनाते हैं, वहाँ पर फिर फिगर हम लेकर जाते हैं, ताकि इन मिलियंस कस्टमर्स को तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नहीं लेकर जा सकते। और कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडियरी अकाउंट्स के अंदर एक कंट्रोल आपका ये होता है कि जो डिफरेंट लोग इसको बना रहे होते हैं, जो सुपरवाइज़र सुपरवाइज कर रहा होता है, तो ये डिफरेंट लोग होते हैं जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट को मेंटेन कर रहे होते हैं और जो कंट्रोल अकाउंट के को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर बीच में कोई फ्रॉड है, कोई एरर है, तो उसको डिटेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर्स में फॉर एग्जांपल कस्टमर से पैसे तो आपने ले लिए, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में अगर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप पैसे बना रहे हैं, बीच में रख रहे हैं, तो ये कंट्रोल अकाउंट रिकनसाइल नहीं होगा, तो वहाँ पकड़ा जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का एक कंट्रोल होता है जिसको हम करते हैं। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जब कंट्रोल का लफ्ज़ आ जाए तो आप समझ लें कि सारे जितने कस्टमर्स हैं उनको मिला के हम जो लेजर बना रहे हैं उसे कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, और इंडिविजुअल जो है वो सेल्स लेजर अकाउंट कहलाते हैं। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 का इसमें आपको बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस बीटी दिया हुआ है $14,280। सेल्स जर्नल से उठकर एंट्री आ रही है, तो डेफिनेटली सेल्स जर्नल इसने बताया तमाम सेल्स क्रेडिट है, तो ट्रेड रिसीवेबल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। यही ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल के अंदर जाके सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। तो ये एंट्री बिल्कुल सही हुई है। सेल्स रिटर्न जर्नल का मकसद है जब कस्टमर को जो माल बेचा था वो वापस आया तो क्या एंट्री पास करते हैं, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल को या सेल्स लेजर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न जर्नल जो है वो तमाम कस्टमर्स का एक कंट्रोल बन रहा होता है, वहाँ से फिगर पर यहाँ आती है। ये फिगर बिल्कुल सही आई है। बैंक जो कस्टमर्स ने आपको ओवरऑल पैसे दिए, ये फिर कैशबुक से एंट्री उठकर आती है कि कैशबुक के अंदर जितने कस्टमर्स ने पैसे दिए होते हैं बैंक के लेजर में शो हो रहा होता है, वहाँ से ये एंट्री आपके पास आ गई। ये भी बिल्कुल आपने सही क्रेडिट किया है। ये डिस्काउंट रिसीव्ड अलबत्ता आपने गलत करा है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो तो हमें मिलता है जब हम जो हमारा सप्लायर है जिससे हमने माल क्रेडिट के ऊपर ख़रीदा, उसको जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं या वो हमें डिस्काउंट देता है, तो एंट्री पास करते हैं कि ट्रेड पेएबल को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये पैसा हम अपने सप्लायर को नहीं देंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करते हैं। तो ये गलत क्रेडिट किया हुआ है, इसको फिर डेबिट करना चाहिए हमें, और डेबिट करके इसको कैंसिल करना चाहिए। यहाँ गलती से आ गया है, तो ये बैलेंस सीडी आपको इसने दे दिया है। उसके बाद कहता है ये बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी बन गया। कहता है मार्टिना प्रोड्यूस्ड ए लिस्ट ऑफ कस्टमर अकाउंट बैलेंसेज एट 31 अगस्त 2021 टोटलिंग $10,020। देखें दोनों में डिफरेंस आ गया। ये इंडिविजुअल ऑल कस्टमर अकाउंट्स, तमाम कस्टमर के अकाउंट को जब टोटल किया तो वो 10,020 है, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपको बता रहा है $11,470 का बैलेंस। ये रिकनसाइल आपस के अंदर नहीं है। कहता है शी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स हैड बीन मेड इन द रिकॉर्ड्स, के ये एरर्स हुए हैं। क्या हुए हैं? डिस्काउंट अलाउड ऑफ $1,190 हैड बीन एंटर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट्स, के कस्टमर अकाउंट्स के अंदर तो ये एंटर्ड हो गया, बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कंट्रोल अकाउंट, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में नहीं हुआ। तो 1190 को हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड जब हम देते हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, क्योंकि ये पैसा अब हमें कस्टमर से नहीं मिलेगा, तो सेल्स डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपके पास एंट्री होगी, और ये आपने क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करी है तो अब आप रिकॉर्ड कर लेंगे। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे।
A credit transfer from a customer of $420 had been correctly entered in the cash book. कैश बुक के अंदर अगर ये करेक्टली रिकॉर्ड हो गया तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर आ गया है, इस बैंक के अंदर नजर आ रहा होगा आपको। तो ये कैश बुक के अंदर तो सही रिकॉर्ड हो गया, बट had been credited to the customer, had been credited टू द कस्टमर्स अकाउंट एज $240, लेकिन कस्टमर के अकाउंट के अंदर $240 से क्रेडिट किया। इसका मतलब है 420 से इसको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने 240 से क्रेडिट किया, तो 180 से आप क्रेडिट करेंगे जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट है वहाँ जाकर आप क्रेडिट करेंगे इसको। तो 180 से याद रखिएगा इसका डिफरेंस। एक्चुअली 420 से क्रेडिट करना चाहिए था, कस्टमर अकाउंट में 240 से करा, तो जो डिफरेंस है उससे हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर एंट्री नहीं होगी, बल्कि एंट्री क्या होगी, रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगी, इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में, क्योंकि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये सही रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक के थ्रू। अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ $60 ऑन ए कस्टमर्स अकाउंट हैड बीन रिकॉर्डेड ऑन द लिस्ट ऑफ कस्टमर एज ए डेबिट बैलेंस। कि एक क्रेडिट कस्टमर था, कोई कस्टमर ऐसा था जिसने ओवर पेमेंट, आपको ज़्यादा पेमेंट कर दी थी, उसका क्रेडिट बैलेंस था, तो वो क्रेडिट बैलेंस आपको माइनस करना चाहिए था। आपने को गलती करी कि उसे क्रेडिट के बजाय डेबिट पे लिख लिया, तो लाइबिलिटी के बजाय एसेट रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे जब भी एंट्री हो इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। ये 120 जो है आप क्या करें, इंडिविजुअल कस्टमर के जो बैलेंसेज हैं उसमें से इसको माइनस कर देंगे जाके $120। 120 क्यों? क्योंकि एक तो क्रेडिट करना था आपने, वो नहीं करा तो वो माइनस होगा, और एक जो डेबिट किया था उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो डबल अमाउंट हो जाएगा इसका। और ये भी इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट से होगा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अ कॉन्ट्रा टू द परचेज लेजर ऑफ $860 हैड बीन एंटर्ड इन द कस्टमर सेल्स लेजर अकाउंट। कि इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट के अंदर जो सेल्स लेजर अकाउंट है वहाँ तो रिकॉर्ड हो गया, बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कंट्रोल अकाउंट, लेकिन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई। होता क्या है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपके सप्लायर भी होते हैं, कि आप उनसे माल खरीद भी रहे होते हैं और उनको बेच भी रहे होते हैं। तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, लाइबिलिटी को आप डेबिट कर देते हैं और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हैं। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपने क्रेडिट नहीं किया था, तो 860 से आप क्या करेंगे, अपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को कॉन्ट्रा एंट्री की वजह से आप क्रेडिट करेंगे। तो इसको याद रखिएगा $860 को। लाइबिलिटी आपकी कम हो गई है और एसेट भी कम हो गया आपका। ये पैसा आप अब उन कस्टमर से नहीं लेंगे जिन्होंने माल आपको बेचा था, जिनसे आपने माल खरीदा था। A check received from a customer of $380 had been returned unpaid by the bank. बैंक से वापस आ गया एक कस्टमर का चेक था। No entries had been made in Martina's book of accounts in respect of unpaid check. कोई एंट्री आपने नहीं करी। तो कोई एंट्री नहीं करने का मकसद ये है कि ये इंडिविजुअल कस्टमर्स के अंदर भी जाकर एंट्री होगी और जो आपका कंट्रोल अकाउंट है उसके अंदर भी होगी, क्योंकि आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। एरर ऑफ ओमिशन है। Martina had sent a check of $20 to a customer who had overpaid his account. Martina ने एक चेक भेजा एक कस्टमर को जो ओवरपेड था। The payment had been correctly processed in both the cash book and the customer account. कि कैश बुक और कस्टमर अकाउंट के अंदर ये सही एंट्री पास हो गई, बट हैड बीन पोस्टेड टू द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इन एरर। लेकिन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में होना चाहिए था कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए था। आप डेबिट करते क्योंकि क्रेडिट था, आपने पेमेंट कर दी तो ये डेबिट हो जाएगा, इसको डेबिट कर देना चाहिए था। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो आप सही एंट्री क्या करेंगे कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेबिट साइड के ऊपर इस एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कहता है प्रिपेयर एन एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएं आप, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस बीटी दिया हुआ है इसने सवाल के अंदर। बैलेंस बीटी कहाँ दिया हुआ है ये देखें, इसने आपको करके दिया था। $11,470 जो था वो ऑलरेडी था। तो इसको बना लें। इसकी एंट्रीज करने के लिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ। डिस्काउंट अलाउड देखें, मैंने आपसे कहा था इसको क्रेडिट कर देंगे 1190 से। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट मैंने कहा था सेल्स लेजर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे $860 से। ये मैं आपको बता के आ रहा हूँ अभी। 860 से देखें
ये 860 से आ गया आपका, और ये 20 से आपको डेबिट करना था, ये आपने डेबिट कर दिया है इसको, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है गलती हुई थी आपकी उसको आपने डेबिट कर दिया, और बैंक जो 380 कौन सा है, ये 380 ये वाला है, जो ऑल टुगेदर आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। $380 देख रहे हैं आप, ये $380 जो था वो था जो जिसकी एंट्री हुई नहीं थी दोनों जगहों के ऊपर, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या, चेक रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर जो उसका अनपेड हो गया था, यानी बैंक से वापस आ गया था, तो आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को दोबारा डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पैसा कस्टमर से लेना है, बैंक ने वापस कर दिया किसी वजह से, ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये आप देख रहे होंगे डेबिट हो गया, एक ये एंट्री थी, एक $20 की थी, एक डिस्काउंट रिसीव्ड जो लेजर के अंदर गलती हुई थी उसको डेबिट करना था, एक डिस्काउंट अलाउड था, एक परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का इम्पैक्ट था। बाकी तो दो एंट्रीज थी जो मैंने आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ, एक एंट्री 420 वाली थी और एक 120 जो 180 और 120, ये दो एंट्रीज जो थी ये हम इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स के अंदर करेंगे जाके। तो ये जब आपने करा तो डेबिट साइड का टोटल कर लें, इसमें से ये क्रेडिट माइनस कर दें, तो बैलेंस CD $10,100 आपका आ गया, और यही $10,100 आपको बैलेंस BD लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और आपका लेजर जो टोटल है $12,150 है, क्योंकि डेबिट साइड के ऊपर $12,150 आपके आए थे, तो आपने दो क्रेडिट को माइनस किया, तो डिफरेंस $10,100 है, जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंस CD है आपका, और यही बैलेंस BD बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, अगर आपने एंट्रीज जो मैं समझाता हुआ आया हूँ वो आपकी समझ आ गई हैं तो बहुत ज़िंदगी आसान है आपकी। उसके बाद ये जो अगला ये कहता है आपसे, prepare an adjusted list of sales ledger balances to agree with the adjusted sales ledger control account, के जो इंडिविजुअल सेल्स लेजर बैलेंसेस जो आपको दिए गए थे उसको रिकनसाइल करना है आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से। तो ओरिजिनल टोटल ऑफ सेल्स लेजर बैलेंसेस $10,020 आपको दिया हुआ था। इसमें देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक तो $180 जो आपने कम क्रेडिट किया था आप उसको माइनस करेंगे, एक जो क्रेडिट बैलेंस करेक्शन थी जो $60 की करेक्शन थी जो डबल करके मैंने कहा था अब आप माइनस करें, ये 120 आपको नज़र आ रहा होगा, और अनपेड चेक वो 380 का जो था जो प्लस करना है आपको दोबारा कस्टमर से ये पैसा लेना है, वो दोनों जगह रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, देखें ऊपर भी हमने रिकॉर्डिंग करी, यहाँ भी इसको इंडिविजुअल बैलेंसेस के अंदर भी प्लस करेंगे, तो एक प्लस हो जाएगा 10,020 में, ये 380 प्लस होंगे, और ये दो जो बैलेंसेस हैं ये माइनस हो जाएंगे, तो अमेंडेड सेल्स लेजर बैलेंस $10,100 आ गया, और देखें यहाँ ये दोनों रिकनसाइल हो गए आपके। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, अगर आपकी समझ में ये ऊपर की एंट्रीज आ गई हैं तो ज़िंदगी आसान है, इसको फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इत्मीनान के साथ, लेकिन ये आ सकता है एग्जाम के अंदर इस किस्म का क्वेश्चन आपके। एक्सप्लेन हाउ द प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट असिस्ट इन प्रिवेंशन फ्रॉड, फ्रॉड को रोकने में क्या हेल्प मिलती है ये मैं आपको बता के आ रहा हूँ। The sales ledger control account should be maintained by a supervisor or member of his staff who is not responsible of that particular ledger, कि वो दोनों segregation of duties होंगी इनकी, will both act as a deterrent to fraud and also make the discovery of fraud much easier, क्योंकि ये दो लेजर दोनों जो बैलेंस लेजर हैं और ये बैलेंसेस हैं ये डिफरेंट लोग इनको बना रहे होते हैं, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ की वजह से फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद आगे आ जाएं, स्टेट 3 टाइप्स ऑफ एरर दैट विल नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय प्रिपेयरिंग ए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से वो आइडेंटिफाइड नहीं होंगे, आप बनाते चले जाएंगे बाद में आपको पता चलेगा। तो एक तो एरर ऑफ ओमिशन है, हम देख कर आ रहे हैं ऊपर के ऊपर हमने देखा कि ओमिशन हो गया पूरे का पूरा, यानी दोनों जगह हम रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सके, जब रिकॉर्डिंग ही नहीं है तो आप कैसे पकड़ेंगे। कंपनसेटिंग एरर का मकसद है कि अगर आप ऑन वन साइड आप ये कर रहे हैं कि आपने कोई अगर एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर आपने इनकम भी ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली, तो इनकम एक साइड के ऊपर ज़्यादा रिकॉर्ड करी और एक साइड के ऊपर आपने एक्सपेंस को, यानी इनकम रिकॉर्ड हो गई और एक साइड के ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, और इस किस्म के एरर्स जो हैं वो भी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या सेल्स लेजर आप बना रहे हो तो उसमें आइडेंटिफाइड नहीं होते। एरर ऑफ कमीशन है आपका, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है कि आपने ओरिजिनल एंट्री की अमाउंट ही गलत कर दी। एरर ऑफ कमीशन ये है कि आपका एक कस्टमर के अंदर आपको
बैलेंस लिखना था, किसी एक कस्टमर से पैसा रिसीव हुआ, आपने दोनों जगह पर एंट्री तो सही रिकॉर्ड करी लेकिन किसी और कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी पकड़ना मुश्किल होगा क्योंकि ओवर आप रिकॉर्डिंग तो सही अमाउंट से कर रहे हैं। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये होता है कि आपने अमाउंट गलत लिख दिया लेकिन एंट्री आपने सही पास करी। फॉर एग्जांपल 2000 से एंट्री पास करनी थी, 2020 से कोई अमाउंट था, 2040 से आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो ये 1950 था, 1590 से रिकॉर्ड कर दिया आपने, लेकिन रिकॉर्डिंग दोनों जगह पर करी डेबिट क्रेडिट। तो इसे हम कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये एक फोल्डर है, अगर आप जाएंगे कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक फोल्डर है। किसी बच्चे के अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो फिर वो वहाँ जाए और जाके आधा पौन घंटा आप लगा दें वहाँ पे, वहाँ मेरे लेक्चर है 2-3, बहुत डिटेल्ड से मैंने ये सब समझाया है कि ये कौन कौन से एरर्स होते हैं, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ बहरहाल ये आपने पढ़ा कि 3D के अंदर हमने देखा कि क्या होता है, यहाँ पर आपका सवाल भी कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग, और आई ट्राई के बाकी के आपके जो भी इसका जो विंटर है 2018 का ये भी आपके एग्जाम में जाने से पहले मैं पूरा करा दूँ ताकि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये। तो ये जो 2021 से लेके 2020, 2019 और 2018 ये 4 इयर्स के पेपर हैं कंप्लीट तीनों अटैम्प्ट्स के। अगर ये आप बार बार प्रैक्टिस करें और इसको देखें तो ये रिसेंट पेपर्स हैं सारे के सारे, एंड इसी में से पेपर इंशाल्लाह आपका बनेगा। अगर ये सारे पेपर्स की आप प्रैक्टिस करके जाएं तो टेक माई वर्ड्स के इंशाल्लाह आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल बी इजीली गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।